हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने ब्रिक वॉल फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करने आया हूं। यहाँ पे ध्यान रहे कि आरसीसी फुटिंग जो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट ब्रिक वॉल फाउंडेशन के बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं तो उसका जो बेस है वो बेस कैसा होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं पायो। तो ये बेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी लोड बेरिंग ब्रिक वॉल जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ब्रिक वॉल बनती है, उसका नीचे का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थिक जो ब्रिक वॉल है उसका जो फुटिंग है कुछ इस तरह से होता है। 30 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल जो है उसका फुटिंग कुछ इस तरह से होता है। 40 सेंटीमीटर ब्रिक वॉल है, उसका फुटिंग कुछ इस तरह से होता है। अब ग्राउंड लेवल से लेके नीचे तक, उसके बेस तक, उसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी वेरी होती है। ऐसा बोला जाता है कि ये स्टेप फुटिंग के लिए, ये आपको स्टेप दिख रहे हैं, तो स्टेप फुटिंग के लिए ब्रिक वॉल के लिए 120 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो कॉमन हम लोग रखते हैं। पर ये डेप्थ में कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं, जैसे कि समझ लो नीचे सॉइल टाइप है, कुछ चेंज है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, येलो सॉइल है, उसमें कुछ चेंज है, तो भी ये जो डेप्थ है वो चेंज हो सकती है। अगर वाटर लेवल जो है उसकी डेप्थ जो है वो भी कुछ चेंज है नीचे, तो उसके हिसाब से भी उसकी डेप्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी चेंज होती है तो उसके हिसाब से भी डेप्थ वेरी हो सकती है। तो ये सब रीज़न है जिसके हिसाब से ये जो डेप्थ है हम लोग वेरी कर सकते हैं या हो सकती है। बट यहाँ पे स्टेप फुटिंग के लिए, ब्रिक वॉल फाउंडेशन के लिए 120 सेंटीमीटर जो डेप्थ है वो हम लोग कॉमन रखते हैं। एक दूसरा भी मेथड है जिससे हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड ऐसा भी है कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा एक लाइन ड्रॉ करना 45 डिग्री के एंगल पे। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा 45 डिग्री के एंगल पे। तो वहां तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है जहां तक मुझे ये वैल्यू मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा, और 1045 करूंगा तो 1045 इज इक्वल टू सामने की जो बाजू है, इसका जो हाइट है वो आएगा, और डिवाइड बाय ये जो आपका है लेंथ, ये आएगा। तो इस तरह से मुझे लाइन को ड्रॉ करना है ताकि मुझे 1045 का वैल्यू मिल जाए। दूसरा ये भी है कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से मैं 60 डिग्री की एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे 1060 का वैल्यू मिले। वहां तक मुझे लाइन को खींचना है जहां पे मुझे 1060 का वैल्यू मिल जाए। 1060 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, समझ लो ये मेरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो 1060 अगर मैं करूंगा तो सामने की बाजू, मतलब ये जो उसका डेप्थ रहेगा वो डिवाइड बाय इसका जो लेंथ आएगा वो हमको लेना है। तो वहां तक आपको लाइन ड्रॉ करना है ये वाला 60 डिग्री के एंगल पे, ताकि वो इसका लेंथ और हाइट और जो लेंथ है उसका डिवाइडेशन 1060 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो ये कई सारी मेथड्स है जिससे हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए ब्रिक वॉल के लिए हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं। जनरली जो आउटर वॉल होती है वो 30 सेंटीमीटर या तो फिर 40 सेंटीमीटर थिक होती है, और जो इंटरनल वॉल जो होती है या 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की होती है। अगर आपके पास प्लान है, प्लान रेडी है, उस प्लान को आपको साइट पे एग्जीक्यूट करना है, तो अगर समझ लो उसमें एग्जांपल ले लो कि 30 सेंटीमीटर की आउटर आपको ब्रिक वॉल दी गई है, तो कोई भी आप लोग फाउंडेशन स्टार्ट करोगे, कोई भी आपको वॉल बनानी है तो आपको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका बेस जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर 30 सेंटीमीटर की ब्रिक वॉल मुझे चाहिए घर के लिए, तो उसका जो बेस है वो कितना लूंगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो जो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन आपको याद रखना है, 2t + 30
जहाँ पे टी जो है वो आपकी जो थिकनेस है ब्रिक वॉल की जो आपको चाहिए वो आपका है। तो 2 यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के लिए 2 टाइम्स और 20 प्लस 30, तो यहाँ पे होता है 70 सेंटीमीटर। तो आपका जो बेस है वो 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की जो ब्रिक वॉल है अगर आपको चाहिए तो उसका बेस 2T प्लस 30 के हिसाब से 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर की ब्रिक वॉल आपको चाहिए तो 2T प्लस 30 के हिसाब से 110 सेंटीमीटर की जो आपकी है बेस विड्थ वो आपकी होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर है, आप लोग नीचे बेस से स्टार्ट करोगे तो आपको 70 सेंटीमीटर बेस विड्थ मिल गया है। तो ये बेस विड्थ मैंने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर का पीसीसी किया है। बेस में सबसे नीचे होता है पीसीसी। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप एक्सकेवेशन करते हो तो ग्राउंड लेवल जो है वो स्ट्रेट नहीं होता है, परफेक्टली फ्लैट नहीं होता है। उसको फ्लैट करने के लिए हम लोग पीसीसी करते हैं। तो हमने पीसीसी किया है 70 सेंटीमीटर विड्थ का, और उसकी जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर रखी है। अब 15 सेंटीमीटर इस तरफ से 15 सेंटीमीटर इस तरफ से, मतलब टोटल 30 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद 70 में से 30 जाएंगे तो होंगे 40 सेंटीमीटर बाकी रहेंगे। तो 40 सेंटीमीटर की ब्रिक मेसनरी मुझे फर्स्ट स्टेप पीसीसी के सबसे ऊपर वाला जो पहला स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा 40 सेंटीमीटर का, मतलब 70 में से 15 टोटल 30 निकल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है ब्रिक मेसनरी का पीसीसी के ऊपर वाला वो रहेगा 40 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर का जो आपका दूसरा स्टेप जो है वो आपका रहेगा 30 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 40 में से 5 और 5 10 निकल जाएंगे। तो दूसरा आपका स्टेप है वो रहेगा 30 सेंटीमीटर का। और ये 5 निकल जाएंगे, ये 5 निकल जाएंगे, तो आपका ये जो 20 सेंटीमीटर का जो आपको थिकनेस चाहिए ब्रिक वॉल का वो आपको मिल जाएगा। यह आपका ग्राउंड लेवल का लाइन है। उसके ऊपर आपको 20 सेंटीमीटर का ब्रिक मेसनरी करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के लिए, तो 30 सेंटीमीटर उसके लिए बेस आपका मिल गया 90 सेंटीमीटर जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। 30 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, 15 सेंटीमीटर टोटल 30 सेंटीमीटर निकल जाएंगे, तो 90 माइनस 30 होंगे 60 सेंटीमीटर। तो पीसीसी के ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप जो रहेगा ब्रिक मेसनरी का वो रहेगा आपका 60 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर ये 5 निकल जाएंगे, ये 5 निकल जाएंगे, तो 5 और 5 10 निकल जाने के बाद 60 माइनस 10 मतलब दूसरा स्टेप जो आपका है ब्रिक मेसनरी का वो रहेगा 50 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर का जो थर्ड स्टेप है ब्रिक मेसनरी का 5 और 5 निकल जाने के बाद 40 सेंटीमीटर। उसके ऊपर का जो आपका स्टेप है 5 और 5 निकलने के बाद 30 सेंटीमीटर की जो ब्रिक वॉल की थिकनेस है वो आपको मिल जाएगी। सेम 40 सेंटीमीटर की थिकनेस है ब्रिक वॉल की। बेस विड्थ आपकी 110 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर उसकी पीसीसी है। जो फर्स्ट स्टेप है 15 सेंटीमीटर निकाल दो तो 110 माइनस 30 80 होगा, माइनस 10 करो 70। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप 60 सेंटीमीटर का, फोर्थ स्टेप 50 सेंटीमीटर का, और आपका फाइनल जो स्टेप है फिफ्थ स्टेप वो आपका रहेगा 40 सेंटीमीटर का। ऐसे आप लोग ब्रिक वॉल है उसका फाउंडेशन नीचे ग्राउंड लेवल के नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर रेनफोर्समेंट जनरली नहीं होता है। उसके प्रपोर्शंस जनरली 1:4:8 हम लोग लेते हैं, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जनरली ये होता है। बाकी 1:3:6 और 1:5:10 भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो कि टोटल ये ब्रिक मेसनरी है। ब्रिक मेसनरी का क्रॉस सेक्शन जनरली कैसा होता है आपको मालूम है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो लाइंस जो ड्रॉ की है वो 45 डिग्री के एंगल पे होती है। एज पर सिंबल, एज पर स्टैंडर्ड जो ब्रिक मेसनरी है उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसकी जो लाइंस है वो 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहा है डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स। ये होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, जो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की उसकी डेप्थ रहती है। मतलब ये टोटल आपको लाइन दिख रही है वो आपके ग्राउंड लेवल से एग्जैक्टली नीचे 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में आपका डीपीसी होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स।
वो एक बैरियर का काम करता है। मतलब ये जो आपका उसके नीचे होता है अर्थ फिलिंग, मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो आपके ऊपर वॉल में ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए एक बैरियर हमने बनाया डीपीसी का, जो होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। तो ऑल डायमेंशंस यहाँ पे सेंटीमीटर में है, टी आपकी थिकनेस ऑफ वॉल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। धन्यवाद।